Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. We will keep radical Islamic terrorists the hell out of our country. We're going to keep them out of our country. We were keeping them out. We were keeping them out. नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे मुसलमानों के लिए अमेरिका के दरवाजे बंद करने के डोनाल्ड ट्रंप के बयान की। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच आए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल बीते शुक्रवार को न्यूयॉर्क की सड़कों पर मुस्लिमों ने सैकड़ों की संख्या में नमाज पढ़ी और नमाज के बाद इजराइल और ज्यूइश लोगों के खात्मे के लिए दुआएं मांगी। 9/11 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब मुसलमानों ने अमेरिका की सड़कों पर सार्वजनिक तौर पर इतनी बड़ी संख्या में नमाज पढ़ी हो और नॉन मुस्लिम की मौत के लिए खुलेआम दुआएं मांगी हो। पूरी दुनिया ने इसे देखा और आश्चर्य जताया कि आखिर अमेरिका में यह क्या हो रहा है। अमेरिका की सरकार या राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हालांकि इस घटना पर कुछ भी बयान नहीं दिया और कुछ भी नहीं कहा, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने इन जिहादियों की भीड़ को कहा कि अगर वो दोबारा सत्ता में आए तो एक बार फिर मुस्लिमों के अमेरिका आने पर बैन लगाएंगे। ट्रंप ने मुसलमानों को ऐसी कौम बताया जो आतंक और धमाकों से प्यार करते हैं। आगे उन्होंने जोड़ा कि ऐसी कौम के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं है और अमेरिका के दरवाजे उनके लिए बंद होने चाहिए। ट्रंप ने अपने संबोधन में इजराइल का भी जिक्र किया और कहा कि वो इजराइल को ऐसी मदद करेंगे, इतना ज्यादा साथ देंगे जैसा कि अब तक इतिहास में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की सत्ता संभाली थी तब उन्होंने 7 मुस्लिम देशों इराक, ईरान, लीबिया, सूडान, सोमालिया, सीरिया और यमन के नागरिकों के अमेरिका ट्रैवल पर बैन लगा दिया था। लेकिन विरोध के बाद लिस्ट में कुछ संशोधन भी बाद में किया गया और इसमें ईरान को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया था और बाद में उत्तर कोरिया और वेनेजुएला और चाड को भी जोड़ दिया गया था। ट्रंप के इस फैसले को बाइडेन ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले पलट दिया था। अब 2024 के नवंबर में अमेरिका में फिर से राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं और इस चुनाव में अमेरिका की सुरक्षा, इजराइल और हमास युद्ध के साथ साथ मुसलमानों के लिए अमेरिका की एंट्री पर प्रतिबंध एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन रहा है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का बयान अमेरिका में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर के दिया गया है। क्या मुसलमान अमेरिका की सुरक्षा के लिए सचमुच खतरा है? क्या अमेरिका की मुस्लिम आबादी चुनाव को प्रभावित करने के लिहाज से पर्याप्त है? यानी क्या इतनी संख्या में मुसलमान अमेरिका में हैं जो चुनाव को प्रभावित कर सके? और क्या इजराइल हमास युद्ध अमेरिका में अगले वर्ष होने वाले चुनाव में मुद्दा बनेगा? करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे मैं आपका परिचय भी करवाऊंगा। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हमने तैयार की है, पहले उस रिपोर्ट को देखते हैं और यह भी सुनते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर कहा क्या है। उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे मेहमानों के परिचय के बाद। जहां एक और 57 मुस्लिम देश हमास का समर्थन करते दिख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिहादी सोच को घेरने का बीड़ा उठाया है। ट्रंप व्हाइट हाउस के लिए दोबारा निर्वाचित होने पर फिर से ईरान, लीबिया, सोमालिया, सीरिया, यमन, इराक और सूडान जैसे मुस्लिम देशों के लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का वादा कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये मुस्लिम ऐसा क्या कर रहे हैं जो दुनिया में उनकी खिलाफत हो रही है। कभी ये जिहादी मुस्लिम न्यूयॉर्क में हमास के समर्थन में नमाज अदा करते दिखते हैं तो कभी रूस के एयरपोर्ट में मासूम इजरायली नागरिकों की तलाश में जमकर तोड़ फोड़ कर अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हैं। इस दौरान जिहादियों की आंखों में खून सवार था। इनकी ये हरकतें कहीं थमने का नाम नहीं ले रही। कट्टरपंथी सोच वाले 57 देश जहां हमास के लिए एक हो रहे हैं, वहीं ट्रंप ने साफ कह दिया है कि हम नहीं चाहते कि मुस्लिम हमारे देश में आकर देश को तबाह करें। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे 4 सालों के कार्यकाल में एक भी घटना नहीं हुई क्योंकि हमने बुरे लोगों को यानी मुस्लिमों को अपने देश से दूर रखा। ट्रंप के इस बयान से हंगामा खड़ा हो गया है। आइए आपको पहले सुनाते हैं का अगला कदम क्या होगा, क्यों हमास समर्थन में पूरे मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं।
तो हमास के समर्थन में पूरे मुस्लिम कंट्री, जो 57 मुस्लिम कंट्री है, वो एकजुट हो रहे हैं। और जिस तरीके से ट्रंप ने यह बयान दिया है अमेरिका के लिए निश्चित तौर पे एक जो है अलार्मिंग है ये, क्योंकि पहली बार 9/11 के बाद यह देखा गया है कि सड़कों पर इतनी बड़ी संख्या में नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान इकट्ठे हुए और इकट्ठा करके उन्होंने केवल नमाज ही नहीं पढ़ी बल्कि इजराइल और जूस लोगों के खात्मे के लिए दुआएं भी मांगी। ये काफी चिंताजनक स्थिति है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सत्ता में अगर उनकी वापसी होती है फिर से ट्रैवल बैन लगाएंगे, मुस्लिमों के अमेरिका आने पर रोक लगाएंगे। करेंगे चर्चा। 4 जो गेस्ट हैं हमारे साथ वो जुड़ गए हैं। हमारे साथ BS निगम है, पूर्व राजनयिक है, सुरेश कुमार गोयल जी हैं, पूर्व राजनयिक है ये भी, वंदना झिंगान जी हमारे साथ हैं, झिंगना जी हैं जो कि हमारी संवाददाता है न्यूयॉर्क से, और हाजी नाजिम खान है मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे। सभी मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत में वंदना जी से करना चाहूंगा, क्योंकि लगातार अमेरिका में वो चुनाव को भी वो रिपोर्ट करती हैं, चुनाव को भी कवर करती हैं और वहां की राजनीतिक स्थिति पर बहुत करीब से नजर भी रखी हुई रहती है। वंदना जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये बयान दिया, इससे पहले जो अमेरिका में हुआ, न्यूयॉर्क की सड़कों पे जो देखा गया शुक्रवार को, जिस तरीके से सार्वजनिक तौर पे नमाज पढ़ी गई, उसके बाद आम लोगों के रिएक्शन के बारे में क्या आप बताएं? क्योंकि जो पॉलिटिकल रिएक्शंस है वो तो हम दिखा रहे हैं, किस तरीके की बयानबाजी हो रही है, लेकिन आम लोगों में किस तरीके का रिएक्शन है और लोग वहां पर क्या सोच रहे हैं? और 9/11 के बाद पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में मुसलमान सड़कों पर उतर आए, किस तरीके का माहौल अब दिख रहा है? सबसे पहले नमस्कार, सुप्रभात। मैं अमेरिका शिकागो से हूँ और काफी बार बात करती हूँ, पर खुल के बात करते हैं। आज देखिए 25 दिन हो चुके हैं जी। पर लेकिन एक बात को समझने की जरूरत है कि हम लोग अभी भी जो जिन्होंने शुरुआत किया हमास, उसको आतंकवादी मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका की बात नहीं कर रही हूँ, बट अभी भी भारत में भी कितने जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उसको है, तो ये बहुत गलत बात है और ये स्वीकार नहीं है। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात कही है तो उन्होंने काफी सोच समझ के कही, क्योंकि आप जानते हैं कि उन्होंने उनके ही टाइम में, कार्यकाल में, अब्राहम अकॉर्ड साइन कराया था सितंबर 15, 2020 की ये बात है। उसको फॉलो नहीं किया गया। और दूसरी जो बहुत जरूरी बात है, आपको ये मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हम देख रहे हैं, मैं तो बिल्कुल से एंटी सेमिटिज्म, आई एम टोटली अगेंस्ट ये कि इस वक्त अगर ये लोग यहाँ आए, आप यूरोप का जो उन्होंने कहा है कि हम यूरोप नहीं बनना चाहते, और यूरोप के साथ जो हो रहा है, यूरोप इतना बड़ा नहीं है अगर पूरे यूरोप को भी कंपेयर किया जाए अमेरिका के जो मतलब क्षेत्रफल है उससे। अगर जब यहाँ जो होगा तो ही इज अ विजनरी, व्हाट ही इज सीइंग इट, हम लोग को अभी मालूम नहीं चल रहा है, वी आर स्टिल इन डिनायल है कि कितना बड़ा यहाँ पे होने वाला है। अब आप ये जो पिक्चर्स देख रहे हैं, जब भी आप टाइम स्क्वायर की बात करते हैं या न्यूयॉर्क की बात करते हैं तो आपको वहां वर्ल्ड का नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहा जाता है। सब जानते हैं इस बात को। आप कहाँ जाना चाहते हैं? न्यूयॉर्क है, और वहां टाइम स्क्वायर में जाना है। तो अब उस पे अगर इस तरह से ये सब कुछ होगा तो जो आम नागरिक है उनकी रोज की दिनचर्या में कितना फर्क पड़ता है आप ये जानते हैं, और एक दहशत का माहौल होता है। मैं जो सीधी बात कहूं, ये लोग जो आते हैं और आज के युग, आप यहाँ रहे हो, खा यहाँ रहे हो, सब कुछ आपका यहाँ है, और आप जो है उन लोगों के साथ में जो आतंकवादी संस्थान है, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, और उनके सपोर्ट में आप खड़े हो जाते हैं। और एक जो बात उन्होंने कहा कि ह्यूमैनिटेरियन एड जो भेजते हैं, अगर आप मानवीय जो सहायता भेज रहे हैं तो वो तो मानव के लिए होनी चाहिए ना। अगर वही मानवीय सहायता से इन दानवों को पनपने का फल मिलता है, क्योंकि वो लोग तो गन पॉइंट पे हैं। और आज बात हो रही है सीज फायर की, मैं तो खुद भी सपोर्ट में नहीं हूं, क्योंकि जब जब इन लोगों ने किया और उसके बाद जब दोबारा होता है कुछ वर्षों बाद या कुछ महीनों बाद, तो ये बहुत ही सशक्त रूप से उभर के आते हैं। और इस्लामिक राष्ट्रों की बात करें, वो सब लोग ने कहा हम साथ आएंगे, पर रिफ्यूजीज को कोई लेने को तैयार नहीं। तो क्या उसका ठेका मतलब जो है वेस्टर्न वर्ल्ड ने लिया हुआ है? यूरोप में तो ये लोग इस तरह से घुस चुके हैं, तो अब अमेरिका जो है उसको ध्यान रखना है। तो अगर ये इनका जो प्रेसिडेंट ट्रंप का ये स्टेटमेंट है, इट्स अ वेरी बिग विजनरी, ही इज फोर्सिंग।
फ्रांस की स्थिति हम लोग देख रहे हैं, ब्रिटेन की स्थिति हम लोग देख रहे हैं कि फ्रांस देखा, ब्रिटेन देखा, जर्मनी देखा, जहां आप रह रहे हो और वहीं पे ही आप देखिए, अगर ये मामला फिलिस्तीन का और इजराइल का है तो वो लोग को होना चाहिए। सबसे पहले तुर्की राष्ट्र उभर के आता है सामने, है फिर कतर आता है। तो आप ये देखें ना, सपोर्ट करने के लिए ईरान ने बोला और फिर उन्होंने कॉल किया कि सब मुस्लिम राष्ट्रों को इकट्ठे हो जाना चाहिए। तो फिर ये क्या है, उनकी स्टेटमेंट्स को अगर देखा जाए, और आज अगर यहां भी इतना मुस्लिम समुदाय है, अगर वो इस सपोर्ट में आता कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और हमास के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, तो वो होता कि एक ट्रू अमेरिकन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो यहां नहीं हो रहा। जिस तरह से भारत में आप देख रहे हैं, भारत में जो मुस्लिम समुदाय है, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो, JNU में हो, और केरला में आपने रिसेंटली देख लिया है, तो वी डोंट वांट टू हैव दैट। एंड इफ ही सेड दैट, जो ये बने रहिए हमारे साथ। और भी दो मेहमान हमारे साथ है, BS निगम और सुरेश कुमार गोयल जी। हमें एक बार गोयल जी के पास मैं जाना चाहूंगा। पूर्व अच्छा, ये दोनों का फ्रेम जो है शायद चला गया, टेक्निकल कुछ रीजन है। हमारे साथ हाजी नाजिम है जुड़े हुए। हाजी साहब, क्या आवाज मिल रही है आपको? हाजी नाजिम, क्या आवाज मिल रही है आपको? हाँ, सुन पा रहा हूं मुकेश जी आपको। जी हाजी, ये जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आया है, उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों को बैन करना चाहिए। हालांकि जब 2017 में जब उनकी सत्ता थी तो उस समय उन्होंने ट्रैवल बैन लगाया था, काफी विरोध भी सहना पड़ा था, लेकिन बावजूद उन्होंने वो अपने जो उनका फैसला था वो अपने फैसलों पे अड़े थे और उन्होंने बैन हटाया नहीं। हालांकि जो बाइडेन जब आए तो बैन को उन्होंने हटा लिया। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है और जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके का इंप्रेशन मुसलमानों को लेकर के विश्व के देशों में बनता जा रहा है, आपको नहीं लगता कि ये चिंता की बात है और मुसलमानों को खासतौर पे अपनी आतंकवादी वाली छवि जो है उसको सुधारने की दिशा में काम करना चाहिए? इस तरीके से खुलेआम आप सड़कों पे, अमेरिका की सड़कों पे, जहां का अभी वंदना जी ने कहा कि जहां आप खाते हैं, जहां आप रहते हैं, जहां आप काम करते हैं, उसके बारे में ना सोच करके आप वैसी कंट्री के बारे में उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं जो निश्चित तौर पे आतंकवादी हैं। हाँ मुकेश जी, देखिए सबसे पहले, हाँ मुकेश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ मुकेश जी, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिका की जनता बड़ी जागरूक है, इसीलिए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जी को दोबारा मौका नहीं दिया राष्ट्रपति बनने का, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी मानसिक सोच क्या है। इसी सोच को देखते हुए उनको मौका नहीं दिया डोनाल्ड ट्रंप को। और देखिए जिस तरीके से अभी वंदना जी बार बार कह रही है कि ये हमास का जो समर्थन कर रहे हैं, हर देश समर्थन कर रहा, मुस्लिम कंट्री के बारे में भी इन्होंने कहा, तो मैं आपके इनके एक नॉलेज में बता दूं, कोई भी हमास का समर्थन नहीं कर रहा है। वो जितने भी समर्थन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन में रहने वाले फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इजराइल इस वक्त एक नरसंहार कर रहा फिलिस्तीनियों के ऊपर। इजराइल छोटे छोटे बच्चों के ऊपर बमबारी कर रहा है, मदरसों पे बमबारी कर रहा है, मस्जिदों पे बमबारी कर रहा, महिलाओं पे बमबारी कर रहा और मस्जिदों पे भी बमबारी कर रहा है। तो उस तरीके का नरसंहार इस वक्त इजराइल कर रहा है। तो इन सबको देखते हुए पूरी मानवता को बचाने के लिए सारे देश आ गया है, हमारा भारत भी आ गया है। हमारे भारत ने तो देखिए फिलिस्तीन के लिए राहत सामग्री भेजी है, क्योंकि भारत जानता है कि इजराइल इस वक्त फिलिस्तीनियों पर नरसंहार कर रहा है। लेकिन हमास ने जिस तरीके से इजराइल पे करा वो गलत था, लेकिन अब जो इजराइल कर रहा है वो भी तो गलत है। क्योंकि देखिए मुकेश जी, जिस तरीके से आपने देखा होगा रमजान का पवित्र महीने के अंदर इजराइल की सेना जाती है और मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों को बाहर निकालती है, पीटती है और उन्हें नमाज को हटाती है, बंदूक उनके लगाती है, महिलाओं के साथ बहुत ही बुरी तरीके से अपना व्यवहार व्यक्तित करती है। हाजी साहब, पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, थोड़ा करेक्ट कर दूं कि भारत जो राहत सामग्री भेज रहा है वो फिलिस्तीन में भेज रहा है, ये बात सही है आपने कहा, लेकिन हमास का समर्थन भारत नहीं कर रहा है, क्योंकि हमास आतंकवादी संगठन है, हमास का समर्थन नहीं कर रहा है। और पूरी जो आपकी जो 57 की 57 जो इस्लामिक कंट्री है वो सभी के सभी हमास का समर्थन कर रहे हैं। और उन लोगों ने यूनाइटेड नेशन में जब प्रस्ताव पारित हो रहा था तो वहां पर किसी भी देश ने इजराइल में 7 अक्टूबर को हुए हमले का किसी ने निंदा नहीं की। जो बंधक बना लिए गए हैं हमास के आतंकियों के द्वारा उसको छुड़ाने की बात नहीं की। और आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आप चाहते हैं कि आपको मदद मिल जाए। वंदना जी ने सही कहा कि मानवीय सहायता मानव के लिए हो सकती है, दानव के लिए नहीं। और उसी दानव का जो कैरेक्टर है, जो आपके चस्पा है आपके साथ, उसी को बदलने की बात की जा रही है कि उसको बदलने की कोशिश आप लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि मुसलमानों का अगर आज बैन
करने की बात आज अगर ट्रंप कर रहे हैं, कल दूसरे देश भी करेंगे और बहुत सारे यूरोपियन कंट्री ने भी किया है ऐसा। तो आप लोग अपनी बात, आप खुले तौर पे आतंकवाद का समर्थन कैसे कर सकते हैं? हाँ, देखिए मुकेश जी, अभी आपने कहा कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मुस्लिमों का बैन कर देंगे, तो सर आपको पता होगा जब डोनाल्ड ट्रंप जी चुनाव हार गए थे तो उन्होंने सत्ता नहीं छोड़ी थी, वो कुर्सी पर काबिज रहे। अब वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनको राष्ट्रपति पद से जाना पड़ा है, जनता ने उन्हें नकार दिया है। तो देखिए इस तरीके की सोच रखने वाले मुसलमानों के प्रति क्या सोच रखते हैं पूरी दुनिया जानती है, और ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को बैन कर देंगे। क्या आप इस बात को सही मानते हैं कि कल शुक्रवार को, पिछले शुक्रवार को जिस तरीके से न्यूयॉर्क की सड़कों पे अब सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम इकट्ठा होकर के नमाज पढ़ने लगे, क्या आप इसको सही मानते हैं? क्या आपको लगता है कि जो सड़क पे नमाज पढ़ेगी और नमाज के बाद जिस तरीके से इजराइल के खात्मे और जूस के खात्मे के लिए दुआएं मांगी, क्या आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये सही किया गया? देखिए मुकेश जी, अमेरिका ने देखिए वहां के मुस्लिम समाज को छूट दे रखी है नमाज पढ़ने के लिए। उन्होंने नहीं, कोई छूट नमाज पढ़ने के लिए, सड़क पे नमाज पढ़ने की छूट नहीं है। किसने कह दिया आपको? तो सर नहीं सर, तो फिर उन्होंने नमाज जो पढ़ी है तो इसमें समर्थन ही मिला उन्हें अमेरिका की तरफ से। हमारे भारत के अंदर क्या है, अगर कोई मुस्लिम अगर सड़क पर नमाज पढ़ लेता है तो उसको पर बैन लगा दिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, चाहे रेलगाड़ी के अंदर कितने भजन कीर्तन हो, चाहे एयरपोर्ट पे हो, कहीं पे हो, वहां कोई नहीं है। लेकिन मुस्लिम जहां नमाज पढ़ लेता है तो एक पेट पे दर्द लोगों के होने लगता है कि मुस्लिम ने सड़क पे नमाज पढ़ ली। अब भाई सड़क जो है वो चलने के लिए है ना, यात्रियों के चलने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए थोड़ी है। नमाज की जो जगह है वो उस जगह पे जाइए, नमाज पढ़िए, ठीक है। हमारे साथ बीएस निगम साहब भी जुड़ गए, मैं एक बार उनके पास आऊंगा। निगम साहब, जिस तरीके का ये बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप का कि उन्होंने कहा कि दोबारा अगर सत्ता मिली तो वो बैन करेंगे, फिर से जो ट्रैवल बैन लगाएंगे मुस्लिम कंट्री पे, और जो नमाज पढ़ी गई है न्यूयॉर्क की सड़कों पे उसको देखते हुए कहा जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और एक चीज मैं और भी आपसे जानना चाहूंगा कि 2020 के चुनाव में मुझे याद आ रहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में जब चुनाव से पहले जो चर्चा होती है दोनों की, उसमें जो बाइडेन ने चर्चा की शुरुआत में ही इंशाअल्लाह शब्द का इस्तेमाल किया था। क्या आपको लगता है कि अमेरिका के चुनाव में जिहाद, इंशाअल्लाह या मुसलमान एक मुद्दा बन गया है और दोनों पार्टियां जो है इसका खुलेआम चुनाव में इस्तेमाल कर रही है और यह सही में एक अमेरिका के लिए समस्या बनती जा रही है? निश्चित रूप से मुकेश जी, ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और मैं तो पूरा समर्थन करता हूं डोनाल्ड ट्रंप का। बिल्कुल। निगम साहब, आपके चेहरे पे लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है। निगम साहब, आपके चेहरे पे बिल्कुल लाइट नहीं आ रही है, आप बिल्कुल अंधेरे में लगता है बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, अब ठीक है, अब ठीक है। जी अभी आप अभी आई जी, खड़े होकर करता हूं। नहीं, आप बैठ जाएंगे तो आप लाइट अच्छी आएगी। अभी आई थी लाइट, आपके चेहरे पे लाइट नहीं है। नहीं, वो लाइट पे यहाँ पे गड़बड़ है दरअसल। अच्छा, चलिए आप बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। आप चेहरे पे अभी लाइट आई थी जी, फ्रेम बना लीजिए, अब बोलिए निगम साहब। मुकेश जी, बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही है, डोनाल्ड ट्रंप ने, वो 100% सही है। क्योंकि जिस प्रकार, और हमारे जो साथी जो मुस्लिम स्कॉलर हैं हाजी नाजिम साहब जी, ये सपोर्ट कर रहे हैं मुसलमानों की उस बात का कि जो आपने करेक्ट भी किया कि भाई ये जो है हमास का समर्थन किया जा रहा है। हमास का समर्थन तो कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल। दुर्भाग्य से क्या हो रहा है कि इस्लाम और आतंकवाद दोनों को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है जी। और ये कुछ हो भी ऐसा रहा है कि जो इस्लामिक देश है अब वो कुल मिलाकर के हमास का समर्थन करने लगे, है ना। वो भूल गए कि भाई ये भी एक जघन्य अपराध उन्होंने किया है और ये समझ से बाहर हो रहा है बिल्कुल कि जिस प्रकार जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं जी, वो भी अब तो ISIS ने भी कह दिया टोटल नरसंहार के लिए, बिल्कुल, है ना। और कल जो रशिया में हुआ वो भी बहुत गलत हुआ है। बिल्कुल। जहां भी इजरायली कम संख्या में दिखते हैं, मुसलमान उनकी हत्या को दौड़ पड़ते हैं और उसको घेर करके मारने की कोशिश करते हैं, लिंचिंग की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है ये एक बड़ा खराब मैसेज जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग जो है उनके समर्थन में खड़े हैं। मैं निगम साहब, एक बार मैं अपने जो गेस्ट कोऑर्डिनेटर उनको कहूंगा कि एक बार निगम साहब का फ्रेम ठीक करवाएं
तब तक मैं वंदना जी के पास में एक बार जाना चाहूँगा। वंदना जी, चुनाव का माहौल है अमेरिका में और दोनों पार्टियां जो है अपने अपने तरीके से जो है चुनाव प्रचार भी कर रही है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर नवंबर में शायद प्रेसिडेंट का चुनाव होना है वहां पे। क्या आपको लगता है कि ये जो इजराइल और हमास के बीच में जंग चल रही है, इसलिए लड़ाई जो है अमेरिका में एक मुद्दा बनेगा, और इजरायली कितने बड़ी संख्या में है अमेरिका में, और इजरायली जो जनता है जो अमेरिका में रह रहे हैं, क्या उनका रोल रह सकता है इस बार अमेरिका के चुनाव में? सबसे पहली बात, चुनाव, ये जो अपीजमेंट पॉलिसीज हैं, जब तक ये खत्म नहीं होंगी, चाहे विश्व के किसी भी कॉर्नर में हो, तो शांति की तो आप बात सोच नहीं सकते। राइट इज ऑलवेज राइट एंड रॉन्ग इज ऑलवेज रॉन्ग। टू द स्पीकर बिफोर मी, जो स्कॉलर है, मैं उनको एक बात कहना चाहती हूँ, मैं बहुत खुश होती अगर जो साइलेंट आपकी मेजॉरिटी बैठी है इस वक्त, वो आकर के सड़कों पे वायलेंट माइनॉरिटी के खिलाफ खड़ी होती। वो नहीं होती है, उसी वजह से वायलेंट माइनॉरिटी जीतती है, चाहे भारत में हो। और भारत में नारे लग जाते हैं, हम लोग यहाँ देखते हैं एक एक चीज के साथ में। जब मैंने ये कहा कि मानव के लिए होनी चाहिए जो मानवीय आप जो भेजते हैं सामग्री है, तो उसका एक कारण है, क्योंकि वो गन पॉइंट पे 10,000 थे हमास के लोग, आज 40,000 आ गए। अगर मैं सीज फायर की बात कर रही हूं, और ये जो इन्होंने कहा कि अमेरिका में सड़कों में नमाज पढ़ने की परमिशन दी है, ये बिल्कुल गलत है। मैं यहाँ रह रही हूं, तो ये आप मत कहिए। सबके मॉस्क बने हुए मंदिर हैं, हम लोगों को यहाँ पे कोई इस तरह से लाउड स्पीकर लेकर के हम लोग बाहर सड़कों पे नहीं जाते हैं। तो आप ये जो बात आपने कह दी कि अमेरिका ने अलाउ किया हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत है। प्लीज करेक्ट योरसेल्फ, नंबर 1 है। और नंबर 2 जो बात करें, उन्होंने अगर कहा है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रही हूं कि वो एक विजनरी होकर के देख रहे हैं। अगर आपको रहना है, आज मैं अमेरिका का अगर पासपोर्ट होल्ड करती हूं, तो मेरी इस राष्ट्र के प्रति एक जिम्मेवारी है। और दूसरी बात, क्योंकि मैं एक OCI होल्डर हूं, तो मेरी एक जिम्मेवारी अपने भारत राष्ट्र के प्रति भी है। बात यहां आई रिफ्यूज की, अगर 7 अक्टूबर को शुरू किसने किया, इस बात को क्यों भूल जाते हो आप? कितने लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को रिफ्यूज बनाया हुआ है, पालने तक में बच्चों को छोड़ा नहीं, और आप कहते हैं कि वो मानव है। और आपने देखा कि मतलब एक बुजुर्ग 87 इयर्स ओल्ड वुमेन, यंग वुमेन, उसके साथ में क्या किया? म्यूजिक, जहां पार्टी चल रही, प्रेम, सब कुछ मतलब कितनी शांति से चल रहा है, और वहां धम 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 धम। मैं खुद से इजराइल गई हुई हूं, मैंने लास्ट वार कवर किया था। वहां जो लोग रहते, वहां 1.5 करोड़ पॉपुलेशन है जूइश कम्युनिटी की, और उनके पास में 215 नोबेल प्राइज हैं। और इधर इस समाज की जहां से बात करते हैं 1.9 बिलियन पीपल, 14 या 15, और वो किस में? हमको उनका कितनी इंटेलिजेंट जो है वो कौम है, उन्होंने कितना साइंस को दिया है। आज अगर आप ये रॉकेट भी, जो मैन मेड रॉकेट भी बना रहे हैं, उन्हीं की वजह से कर रहे हैं। और ये सुरंगे बना के इतने बड़े बड़े हथियार उनके पास आए हुए हैं, और आप उनको कहते हैं कि वो मानव है। उनके ऊपर तरस खाना चाहिए, किस लिए? ताकि वो पूरे की पूरी जो मतलब आप और हम जो शांति प्रिय लोग हैं, उन सबका सफाया कर दें। बिल्कुल, तो ये दुख की बात है। बिल्कुल, बड़े दुख और की दुख बात के है। साथ में क्रोध भी आता है। और मैं तो इस वक्त इंटरनेशनल बॉडीज को कहूंगी, ये जो बने हैं कंसोर्टियम्स, चाहे G20 हो, G7 हो, G20 में ये साइन करके जाते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं कि हमको पीस उसमें करना है। और G20 सितंबर में हुआ, 1 महीना नहीं होता, और ये यहाँ पे हो जाता है। बिल्कुल। निगम साहब के पास में जाऊंगा। निगम साहब, क्या लगता है कि जिस तरीके से अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वीज़ा बैन करेंगे हम, मुस्लिम कंट्रियों के लोगों को नहीं आने देंगे, क्या लगता है कि भारत में भी ऐसा माहौल है? भारत को भी कुछ इस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि भारत की भी वही समस्या है, और जो समस्या भारत में है, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा समस्या अमेरिका में नहीं है, लेकिन यूरोप में भारत से ज़्यादा समस्या है। मुस्लिम जो है यूरोप में ज़्यादा बड़ी समस्या बन के आए हैं, और अगर भारत इस समय पर सही फैसले नहीं करता है, तो हो सकता है भारत में भी उसी तरीके की स्थिति बने। क्या आपको लगता है कि इस तरीके के कड़े फैसले लेने का समय भारत में भी आ गया? भारत की सरकार को भी उस दिशा में सोचना चाहिए। मुकेश जी, भारत के जो मुसलमान है वो थोड़ा शांति प्रिय हैं, वो इतने रेडिकलिज्म नहीं है उनके अंदर।
और वो भारत में चूंकि स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान रहा है, इसलिए वो भारत के लोग हैं। जो भारत के अलावा दूसरे देशों में मुसलमान हैं, उनकी मानसिकता थोड़ी अलग है, क्योंकि हमारे यहाँ के मुसलमान इस तरह की बात नहीं करते कि भाई किसी को मार दो, इस तरह का नहीं। मैं पूरी तरीके से आपकी इस बात से सहमत नहीं हो पाऊंगा निगम साहब, क्योंकि अभी अभी हमने केरला का देखा है कि किस तरीके से हमास के आतंकियों को प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया गया केरला में, और वर्चुअली उनको संबोधित किया गया, और वर्चुअली जो सुनने के लिए आए थे मुसलमान वहां पे अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे, और वहां पर उस पोस्टर में जहां पर जिस स्क्रीन पे उनको लाइव किया जा रहा था, वहां पर हिंदुइज्म को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात लिखी हुई थी, और किसी ने विरोध नहीं किया, सब समर्थन कर रहे थे वहां पे। तो मैं नहीं कहूंगा, मैं आपकी इस बात से पूरी तरीके से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखूंगा कि भारत के मुसलमान ऐसे नहीं है। ये बात जरूर है कि कुछ मुसलमान जैसे हाजी नाजिम जैसे मुसलमान हैं वो ऐसे नहीं हो सकते, और ऐसे जो भी मुसलमान हैं उनको हम अपने यहाँ प्लेटफॉर्म भी देते हैं। बहुत सारे राष्ट्रीय मुसलमान हैं, राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, उनको हम उतना ही इज्जत उतना ही सम्मान देते हैं। लेकिन आई एम सॉरी टू से कि भारत में वैसे मुसलमानों की संख्या कम होती जा रही है और रेडिकल मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है, और यही हमारे लिए चिंता का विषय है। निगम साहब, नहीं, ये इतना तो बात आपकी सही है जी, लेकिन जब तक ये हमारे जो नेशनलिस्ट मुसलमान जिंदा हैं जी, और ये अपना काम करते रहेंगे, दुर्भाग्य क्या होता है कि ये अपना काम नहीं करते, ये चुप लगा जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जो रेडिकलिज्म है वो बढ़ रहा है ना। जिस दिन जो नेशनलिस्ट मुसलमान है वो खड़े हो जाएंगे, वो दूसरे वाले कहीं नहीं ठहरेंगे। बिल्कुल, समझे। अब आवश्यकता हमें इस बात की है कि हम भारत के लोग हैं, हम मुसलमानों को जो भारत समझते हुए हैं, और हम इनके खिलाफ में खड़े हो जाएं। बिल्कुल, जो ये नारे लगाते हैं, जो हुआ है वहां पर। और मैं मुकेश जी एक बात और कहना चाहता हूं, मुझे थोड़ा अलाउ कीजिए कहने के लिए, और आपके रिएक्शन में स्वीकार करूंगा। आतंकवादी किसे कहते हैं? जब कोई आदमी बिना मतलब के किसी लोगों को मारे। हमास के लिए मैं कोई हमदर्दी नहीं रखता जी, लेकिन उन्होंने केवल एक देश के खिलाफ में आंदोलन किया हुआ है, इजराइल के खिलाफ में। वो पड़ोसी किसी देश में नहीं जाते, वो किसी और देश पर आक्रमण नहीं करते। तो थोड़ी सी हमदर्दी हमास से इसलिए हो सकती है क्योंकि हमास एक इलेक्टेड ग्रुप भी है। जिस गाजा में वो शासन कर रहा है वहां पर वो इलेक्टेड है, डेमोक्रेटिक तरीके से आया है, तो हम उसे टोटल आतंकवाद नहीं कह सकते। हाँ, हमास के अंदर भी वो एक अनकंट्रोल्ड ग्रुप है, जिसको पाकिस्तान कई बार कहता है नॉन स्टेट प्लेयर्स। वो अनकंट्रोल्ड लोग हैं जो 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 गाजा में कर रहे हैं, और वो अफगान उसको फलस्तीन को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो रियली आतंकवादी हैं। लेकिन टोटल हमास जो है वो आतंकवादी नहीं है। उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो अनकंट्रोल्ड हैं, और वो हमारे लिए समस्या बने हुए हैं। वो हमारे लिए क्या पूरे विश्व के लिए समस्या बने हुए हैं। मैं चाहूंगा एक बार इस पे हाजी नाजिम साहब अपनी प्रतिक्रिया दें। हाजी साहब क्या कहेंगे जो निगम साहब कह रहे हैं? हाँ, देखिए, निगम साहब ने बहुत अच्छी बातें कही, मैं उनकी कुछ बातों से इत्तेफाक रखता हूँ। और देखिए मुकेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से डोनाल्ड ट्रंप भारत आए हैं, भारत आने के बाद उनको ये पता चल गया कि भारत में चुनाव किस तरीके से जीता जाता, तो उसी सोच को लेकर वो अमेरिका में गए। खबर नहीं पता, वो भारत नहीं, वो अमेरिका में ही ये बयान दिया है उन्होंने। नहीं, मुकेश जी मेरी बात तो सुनिए सर। वो जब राष्ट्रपति थे तो भारत का दौरा करे थे उन्होंने देखी भारत की पॉलिसी क्या है। उन्होंने नहीं सर, उन्होंने भारत की पॉलिसी जानी। उन्होंने कहा कि भारत के अंदर हमेशा हिंदू खतरे में रहता है, तो इसी सोच को लेकर वो अमेरिका में अब जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अमेरिकी लोगों को ये जताने की कोशिश करी है कि अगर मुसलमानों को अगर करेंगे तो वो राष्ट्रपति बना देंगे। आपकी बात पे हंसी आ रही है। वंदना जी भी मुस्कुरा रही है। वंदना जी क्या कहेंगे आप? नहीं, चुनाव तो जीत के आए थे, राष्ट्रपति बनने से पहले वो चुनाव जीता था उन्होंने, और चुनाव में उन्होंने अपने मुद्दे उठाए थे। भारत से मुद्दा लेने की जरूरत नहीं थी उन्हें। दोनों के विचार मिल सकते हैं। दोनों राष्ट्रवादी जो सरकार है, मैं कहता हूं कि ट्रंप भी राष्ट्रवादी है, और हमारे यहाँ मोदी भी, और जो सरकार हमारे यहाँ भी वो भी राष्ट्रवादी सरकार है। इस लिहाज से दोनों के विचार मिलते हैं, लेकिन यहाँ से सीखने के बाद से वो नहीं गए थे, क्योंकि वो इलेक्ट होकर के आए थे। वंदना जी क्या कहेंगे आप? सबसे पहली बात, जब मेरे राष्ट्रपति जिनकी बात करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, जब भारत गए थे, दिल्ली में जो स्वागत आप लोगों ने दिया था उसको मैं अभी तक भूली नहीं हूँ। बिल्कुल, मैं अभी तक भूली नहीं हूँ जो उसका वेलकम किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ी प्री प्लानिंग थी, बहुत ही बहुत प्री प्लानिंग के साथ था।
तो इस चीज को आप जो है हाजी भाई साहब ध्यान रखें। बिल्कुल हैं तो और वही प्रेसिडेंट थे जिन्होंने आने के बाद में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था, कुछ शरारत। और उधर बराक हुसैन ओबामा जब भारत जाते हैं विजिट के ऊपर और वहां वो बोलते हैं कि वहां पे मुस्लिम लोगों को खतरा है। दिस इज अ कंपैरिजन। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल हाँ जी, मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। वंदना जी ने बहुत ही क्लियर कट जो कहा है, 2 लाइन में उन्होंने आपको पूरी चीजें समझा दी। इसको इसके आगे कोई जरूरत नहीं। लेकिन एक सवाल जो मैंने निगम साहब से किया, मैं वंदना जी में आपसे भी कहूंगा, क्या आपको लगता है कि निगम साहब से मैंने पूछा था कि क्या भारत को भी अब समय आ गया है कि इस तरीके के डिसीजन लेने चाहिए जिस तरीके से ट्रंप ने कहा है? क्या आपको लगता है कि भारत में भी सिचुएशन उसी तरीके की होती जा रही है? तो खुद से मैंने अभी अपनी पहली बारी जब चर्चा में मैंने खुद कहा कि भारत ही एक राष्ट्र है जहां जो हमास का एक लीडर जो खुद से तो इतनी लेविश लाइफ जी रहा है, और यही स्कॉलर्स की आज रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मासिस को समझाएं कि जिन लोगों को आप सुनते हैं आप उनका लाइफस्टाइल देखिए कि वो कितने लेविश लाइफस्टाइल में रहते हैं, और आप लोगों को ब्रेन वॉश करके आपको सुसाइड बॉम्बर बनाते हैं और आपको जो है इस चीजों को इस तरह के हमले करने के लिए रिक्रूट करते हैं, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो आईएस हो। तो ये जो संस्थाएं हैं इन सबको समझाने के लिए इस तरह के जो हाजी जी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको a true scholar's responsibility is to educate the youth. They should work on the development of a nation, not on the destruction of the world, to be very honest. That is very important. अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनको क्या तकलीफ थी कि उन्होंने जो है आकर के इजराइल, because those are two nations, they are fighting. आप अपना काम करिए, आपको यूनिवर्सिटी में माँ बाप के पैसों से पढ़ने के लिए भेजा जाता है, ये नेतागिरी करने के लिए नहीं भेजा जाता। तो दैट इज व्हाट वेयर वी फेल। सो शुड वी बी केयरफुल? यस, एब्सोल्युटली वी शुड बी केयरफुल, बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड, मतलब लाइक 22 दिन बाद में ही जिस दिन ही वो बोले हैं केरला में लाइव ब्रॉडकास्ट, और आपने उसका अंजाम देखा है, व्हाट दे रियली वांटेड। सो दैट इज व्हाट, इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। और 2014 के बाद पहली बार ब्लास्ट हुआ है भारत में, ये भी याद रखने की बात। बिल्कुल 2014 के बाद पहली बार जो है ब्लास्ट हुआ है केरला में, और आतंकवादी घटना की शुरुआत एक तरीके से कहें जो ब्लास्ट की फिर से शुरुआत हो गई है। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है, बार बार इशारा हो रहा है प्रोग्राम को खत्म करने के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए BS निगम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वंदना जी आपका, और हमारे साथ हाजी नाजिम जुड़े उनका भी, सुरेश कुमार गोयल भी कुछ देर के लिए जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है वो आने वाला कल का अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका में आज जो हो रहा है और पिछले शुक्रवार को जो हुआ वो अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र के लिए खतरा है, पूरे विश्व के लिए खतरा है, और यही पहचान बताने की कोशिश की जा रही है। और ट्रंप ने जो कहा है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि विश्व जो है वो इस्लामिक टेररिज्म का शिकार हो रहा है, और अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो ये आज नहीं तो कल आपको भी प्रभावित करेगा, आपके भी घर में घुस जाएगा और आपको भी इसे झेलना पड़ेगा। इसलिए समय रहते इसका इलाज करना बहुत ही जरूरी है, और ट्रंप ने जो बात कही है वो इसी की तरफ एक इशारा है। और समय आ गया है कि जो बात अमेरिका के लिए सही है वो बात भारत के लिए भी सही है, कि जो बात ट्रंप ने कहा है वो यहां भी आज न कल होने वाला है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. We will keep radical Islamic terrorists the hell out of our country. We're going to keep them out of our country. We were keeping them out. We were keeping them out.